सो है एस्पिरेंट्स, शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी तक मिस्टर ध्रुव राठी के द्वारा कोई भी एक्सपोज वीडियो जो कि एंटी को एक्सपोज करता हो अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि नीट 2024 का जो भी रिजल्ट आया काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज उसमें देखने को मिली थी और हम सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक वीडियो आएगा। उसके कई कारण हो सकता है पीछे बैकएंड से कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग का काम चल रहा हो, अभी भी रिसर्च चल रही हो, अभी भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम चल रहा हो, फिर एक वीडियो आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें देर हो जाएगी और यही काम हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर लिया हम सब लोगों ने मिलकर के, क्योंकि सभी लोगों ने छोटे छोटे प्रयास किए, क्योंकि ना शुरुआत का जो 1-2 दिनों का टाइम था रिजल्ट आने के बाद का, वो टाइम बहुत क्रूशियल था। अगर उस समय हम इतने मजबूत ना होते जितने हुए थे तो शायद सिचुएशन यहाँ तक ना आ पाती कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को आगे आकर स्टैंड लेना नहीं पड़ता। उन्होंने खुद आकर स्टैंड लिया है और बेसिकली हम कहें उसके पीछे कारण रहा बड़ा पीआईएल दाखिल की गई है, क्योंकि अभी मास लेवल पर सभी लोगों ने एक रिवॉल्यूशन लाए, सभी एस्पिरेंट्स मिलकर, सभी फैकल्टी, सभी टीचर्स ने मिलकर उन्होंने ये कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीआईएल दाखिल हो, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल हो। उससे क्या हुआ कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उनका ध्यान इस मुद्दे की ओर गया और उन्होंने अपना स्टैंड लेना चालू कर दिया। अब 1-2 स्टेट में अगर ये बातें हो चुकी है और मामला क्योंकि नेशनल लेवल का ये मामला है और 1-2 बच्चे का मामला नहीं बल्कि 20-25 लाख लोगों के इस भविष्य का ये सवाल है, और वो भी छोटे मोटे प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर के लिए जिन पर हमारा समाज टिका है। कोरोना ऐसी सिचुएशन जब आती है तो पूरा का पूरा हमारा जो दारोमदार था पूरा का पूरा डॉक्टर्स पे टिका था, और अगर हमें लायक और जो मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो अगर हमें नहीं मिल पाएंगे तो ये इम्पैक्ट करेगा पूरी सोसाइटी को आगे जाकर। तो इस बात को आप कोर्ट्स भी समझ रहे हैं, तो वो भी इस मुद्दे में ज़्यादा टाइम न लेते हुए धीरे धीरे अपना एक्शन इसमें शो कर रहे हैं। अब इसमें मेन बात लेके ये आ रही है कि लास्ट में जब आप वहाँ पहुँचोगे, जो भी वहाँ पर लिटिगेशन दायर हो रही है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आएगा कि भाई आप लोगों की मांग क्या है, आप लोग चाहते क्या हो। अब हमें स्टूडेंट्स कम्युनिटी में दो हिस्से हैं बेसिकली, अगर हम कहें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दो पार्टीज में। एक पार्टी कह रही है रीनीट होना चाहिए, दूसरी कह रही है री इवैल्यूएशन यानी कि री रिजल्ट होना चाहिए। अब इसको आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं अपना भी एक इसमें व्यू दे देना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। देखो यार, आपको ना दोनों तरीकों को इक्वली सोचना पड़ेगा। अगर आप वैसे वाले हो जो सोचते हो कि रीनीट होना चाहिए और मैं कह दूंगा कि रीवैल्यूएशन होना चाहिए तो आप मेरे पे भड़क जाओगे, और वाइस वर्सा। अगर आप रिवैल्यूएशन वाले हो मैं रीनीट कहता हूं तो आप तब भी भड़कोगे। लेकिन जब आप कोर्ट पे जाओगे बात इमोशन से नहीं चलेगी, आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए। मैं समझता हूं कि कुछ बातें जो की जा सकती है मैंने अपने एंड से सोचा है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं भी खुद सोच रहा था कि यार किया क्या जा सकता है आखिर, क्योंकि आप एक तरफा होकर नहीं सोच सकते ना। अगर आप सिर्फ अपने ही हित में सोचोगे तो फिर तो बात नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई। फिर तो हमें सोचना पड़ेगा जो कि लीगल है, जो कि जस्टिफाइड है, जो कि होना चाहिए। फिर इस मुद्दे मैंने सोचा, एक बार मेरा झुकाव था कि रीनीट की तरफ जाना चाहिए, दोबारा रीनीट हो जाए। लेकिन फिर बात आती है कि यार रीवैल्यूएशन वाले बच्चे, क्योंकि ऐसे वाले बच्चे जो कह रहे हैं रीवैल्यूएशन होना चाहिए, उनके पीछे की थ्योरी समझो। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार सर हमारे ना 670, 675, 680 जितने मार्क्स आए वो हमारे आए अपनी मेहनत से आए। 660 मार्क्स भी हमारे आ गए, 670 मार्क्स भी आ गए और हमें ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मतलब ठीक ठाक मतलब मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा अभी फिलहाल। अगर हम रीनीट करते हैं तो उन्हें शक है कि यार हमारे कहीं मार्क्स और कम हो जाए, क्योंकि क्या पता अच्छा परफॉर्म न कर पाए और ये मौका उनके हाथ से चले जाए जो लगभग उनके हाथ आ गया 680 मार्क्स लाने पर। तो उनको ये एक बात लग रही है। फिर उनको ये भी लग रहा है कि सर हम क्यों रीनीट दें, हमने तो अपना जितना पेपर देना था जैसे देना था दे दिया, गलती जिसने की है उसके चक्कर में हम क्यों भुगते। मैंने आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया जो कि आपके दूसरे वाले हैं जो कि रीवैल्यूएशन चाहते हैं। रीनीट वालों का कहना है कि भाई रीवैल्यूएशन से कुछ नहीं हो पाएगा और ना ही आपके री रिजल्ट से कुछ हो पाएगा, क्योंकि री रिजल्ट की बात तब आ रही है जब ग्रेस सिस्टम को हटा दिया जाएगा। यानी री रिजल्ट के लिए बच्चे ऐसा कह रहे हैं या फिर ऐसी बात चल रही है कि ऐसा करो कि ग्रेस वालों को हटा दो और फिर री रिजल्ट लाओ। लेकिन ग्रेस वाले जैसे कि एनटी के अकॉर्डिंग लगभग 1563-60 बच्चे लोग हैं, तो उनको हटाकर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। और मेन जो रीनीट करवाना चाहते हैं उनका मेन मानना ये भी है कि रीनीट इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि बीच में चीटिंग्स हुई थी, यानी पेपर लीक हुआ था और वो वाले लोग तो यहीं बैठे हुए, उन्हें फिल्टर किया जाना बहुत मुश्किल है, उन्हें फिल्टर कैसे करें। तो दोनों की बात अपने अपनी जगह पर बहुत वाजिब है। अगर आप दोनों बात को समझ पा रहे हो तो आप मेच्योरिटी के लेवल पर हो। अगर आप सिर्फ एक स्वार्थी तरीके से अपने अपने लिए सोच पा रहे हो तो फिर बात नहीं बनेगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है मेरे एंड से, आप भी प्लीज कोशिश करें सॉल्यूशन को लाएं। सॉल्यूशन जितना लाइमलाइट में आएगा तो चीजें हो पाएंगी अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर बात करोगे, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से बात करोगे मामला पेंच फंसा रह जाएगा, चीजें ऐसी चलती रहेंगी, खींचता रहेगा केस। मुझे जो लगा पर्सनली वो ये लगा कि अगर हम रीनीट करवाएं तो कैसा रहेगा। अब समझो, रीनीट करवाने में जो रीवैल्यूएशन वाले बच्चे हैं उनका कहना है कि भाई रीनीट अगर आप करवाओगे तो हम लोगों का मोमेंटम टूट चुका है, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई अब छूट गई, 1-2 महीने हो गए हैं, इस बीच में हमारी पढ़ाई लिखाई छूट गई और हम मेंटली प्रिपेयर भी नहीं है। तो यार आप क्या कहते हो इसमें, मैं सिर्फ एक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाए रीनीट होने के लिए।
डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम कितना होना चाहिए? सर अगर हम इसमें कम से कम 4 मंथ का टाइम दें, ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ जो मुझे आइडिया लगा, 4 मंथ का टाइम दें और इसमें हम रीनीट करें। अब समझना, इसमें एक बात और ऐड करने वाला हूँ। अब क्या होगा इसमें, जो एक्स्ट्रा बात मैं ऐड करने वाला हूँ वो ये कि एनटी को तो पहले हटाओ, सबसे पहले किसी और एजेंसी को लाओ जो ये काम करेगी। जो ये वाला एग्जाम होता है इसे नीट 1 कहा जाए और जो अब होगा उसे नीट 2 कहा जाए। फिर ऐसा कहा जाए कि नीट 1 और नीट 2 में एवरेज जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मान्य होगा। मतलब ये कि अगर नीट 1 में किसी की 720 आ भी गई है, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि सबको इक्वल ग्राउंड लेवल में लाना पड़ेगा ताकि इक्वल मैच हो सके, ताकि जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वैलिड हो सके, इसीलिए आप सबको इक्वल लेवल पे लाएंगे, बोलेंगे कि दोबारा से नीट दे दो आप, और इसका और उसका एवरेज निकाला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 720 नंबर अगर आते हैं और अगले वाले एग्जाम में उसके 700 नंबर आते हैं, क्योंकि हो सकता है चलो वो 720 पूरे ना परफॉर्म कर पाए, 700 ही ले आता है चलो, तो 720 और 700 को आप जोड़ोगे तो 1420 हो जाएगा। 1420 का अगर आप आधा करोगे तो ये लगभग 710 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई ये बच्चे के 710 मार्क्स हैं। तो अब ये कोई ऐसे नहीं दिया जा रहा, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे दिया जा रहा है। तो मैं अपने एंड से समझता हूँ कि एक छोटा सॉल्यूशन शायद ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इसमें शायद सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें उन बच्चों को जिनको लग रहा है कि यार हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे स्कोर, तो उन्हें पता है कि आप सेफ जोन पे ही हो। क्योंकि कितना होगा 5 महीने, क्योंकि आप अगर पीछे जा सकते हो तो आप आगे भी जा सकते हो। क्योंकि किसी का अगर 690 नंबर आए थे एक बारी के लिए, तो अगर वो थोड़ा सा प्रयास करे तो हो सकता है वो 700 भी पहुंच जाए, तो उसका स्कोर बढ़ भी सकता है। और जो इसमें वैसे वाले होंगे जो फेक टाइप के होंगे, अगर आप सोचो कि 720 वाले होंगे, तो क्या वो आपको लगता है 720 दोबारा ला पाएंगे? अगर सही तरीके से पेपर हो जाए, बिना पेपर लीक के हो, सब कुछ तरीके से हो, तो 720 वाला मुश्किल से इस बारी में मुश्किल से मुश्किल 300 नंबर लाएगा। और अगर वो 300 नंबर लाता है तो 720 में 300 जोड़ दो, लगभग 1020 होगा। आधा करोगे तो 510 होगा। 510 में उसे रैंक मिल पाएगी? कहीं नहीं मिल पाएगी। और ये मुझे लगता है आइडिया ठीक ठाक बैठेगा। ये मैंने अपने एंड से आपको बताया। आपकी जो राय है इसमें जरूर लिखना, और थोड़ा सा प्लीज़ यार जरा अनबायस्ड होकर बोलने की कोशिश करना। मुझे अपना दुश्मन मत समझना, ये मत सोचना कि मैं कुछ बोल रहा, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है रीनीट होने पर। मैं चाह रहा हूँ कि एक बीच का रास्ता ऐसा निकले जो हर स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए वैलिड हो। अगर आपको एक पॉइंट सही लग रहा है कि एवरेज तरीके से हम करें कि फर्स्ट वाला नीट फर्स्ट नीट सेकंड, और प्रॉपर टाइम दे इसके लिए, और मुझे लगता है कि 4 महीने का टाइम सफिशिएंट होगा। वैसे 3 महीने का भी लगभग ठीक है, क्योंकि इस बीच में यार हम रिकॉल कर लेंगे। इतना थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा मुझे पता है, लेकिन इतना शायद हम झेल सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो मेहनती बच्चे थे, उनको इसमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो ऐसे ही यहाँ पे आ गए थे चीटिंग वीटिंग के जरिए, उनको पता लग जाएगा रिजल्ट में कि क्या क्या होने वाला है। तो आई होप आपको ये स्कीम थोड़ा सा सही लगी होगी मेरी वाली। अगर सही लगी तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं। सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशंस भी मार्केट में होने चाहिए हमारे पास अवेलेबल। हम सिर्फ समस्याओं पर फोकस कर रहे हैं। ये कुछ सॉल्यूशंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। गुड बाय।